हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि कैसे हम डीजल साइकिल के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर देंगे जिससे करके डीजल साइकिल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो डीजल साइकिल के अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो ये वाली सारी प्रोसीजर हमें फॉलो करनी होगी जिससे करके आसानी से हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये प्रोसीजर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर डीजल साइकिल का न्यूमेरिकल है तो ये वाला डायग्राम बनाना जरूरी है। ये वाला डायग्राम होता है P वर्सेस V डायग्राम, जिसके अंदर टोटल 4 प्रोसेसेस होती है। तो दो प्रोसेस सिमिलर है, कौन सी 1-2 और 3-4। दोनों प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं जिसका इक्वेशन होता है PV रेज़ टू गैमा इज इक्वल्स टू C। जहां पे गैमा जो होता है उसे बोलते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स और उसका वैल्यू हमें 1.4 लेना होता है। बाद में अगर बात करें तीसरे प्रोसेस की तो हो जाएगा प्रोसेस 2-3। अब प्रोसेस 2-3 जो है वो है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, यानी हम बोल सकते हैं P2 बराबर P3, यानी पॉइंट नंबर 2 का जो प्रेशर है वही प्रेशर पॉइंट नंबर 3 का भी है। और आखिरी प्रोसेस है 4-1 और ये 4-1 प्रोसेस को हम बोल देंगे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, यानी पॉइंट 1 पे जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम पॉइंट 4 पे भी है। ठीक है। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि प्रोसेस 2-3 में हमेशा से हीट सप्लाई होगी और प्रोसेस 4-1 में हमेशा हीट रिजेक्ट होती है। और ये डायग्राम पे से दूसरी दो इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है, कौन सी कि कंप्रेशन रेशियो जो होता है R उसका वैल्यू होता है V1/V2 और एक नया रेशियो ऐड होता है डीजल साइकिल में जो कि है कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो को हम रो से डिनोट करते हैं जिसका वैल्यू होता है V3/V2 के बराबर। ठीक है, डायग्राम हमने बना दिया। अब हम क्या करें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए हमें टोटल 8 पैरामीटर्स फाइंड करने होते हैं। अब कौन से 8 पैरामीटर्स है तो मैं बोलूंगा पॉइंट 1 का प्रेशर और टेम्परेचर, पॉइंट 2 का प्रेशर और टेम्परेचर, पॉइंट 3 का प्रेशर टेम्परेचर और पॉइंट 4 का प्रेशर और टेम्परेचर। अब ये 8 पैरामीटर्स हमें फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे तो मैं बोलूंगा कि हर एक प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा। कौन सी प्रोसेस 1-2 प्रोसेस का यूज करो, उसमें दो इक्वेशंस आते हैं वो याद रखो। 2-3 प्रोसेस यूज करो, वापस से दो इक्वेशन याद रखो। 3-4 प्रोसेस यूज करो, वापस से दो इक्वेशन याद रखो। 4-1 प्रोसेस यूज करो और दो इक्वेशन याद रखो। तो ये सारी प्रोसेस से हम 8 पैरामीटर्स ढूंढ सकते हैं। तो कैसे, तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस है एडियाबेटिक्स जो कि है PV रेज़ टू गैमा इक्वल्स टू C। तो हम पॉइंट 1 के लिए बोल देंगे P1V1 रेज़ टू गैमा, पॉइंट 2 के लिए P2V2 रेज़ टू गैमा। सपोज करते हैं कि ये इक्वेशन पे से हमें P2 का आंसर मिला जो कि होगा बार में। ठीक है, एक इक्वेशन खत्म हो गया। अब दूसरा इक्वेशन कौन सा याद रखना है, ये वाला PV/T बराबर C एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो पॉइंट नंबर 1 पे ये हो जाएगा P1V1/T1 और पॉइंट नंबर 2 पे ये हो जाएगा P2V2/T2। सपोज करते हैं ये इक्वेशन पे से हमें T2 का आंसर मिला, किसमें, केल्विन में। एक और इंपॉर्टेंट बात नोट में डाल देना, क्या अगर हम पेट्रोल साइकिल का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं या डीजल साइकिल का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तब टेम्परेचर जो है वो हमेशा हमें केल्विन में लेना है और प्रेशर जो है हमेशा हमें बार में लेना पड़ेगा। ठीक है, अब दो इक्वेशन हो गए। अब ये प्रोसेस को छोड़ दो, आगे बढ़ो। कौन सी 2-3 प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, यानी उसका इक्वेशन आ जाएगा V/T बराबर C। अब V/T बराबर C पॉइंट नंबर 2 पे कैसे लिखेंगे, V2/T2, पॉइंट नंबर 3 पे V3/T3। सपोज करते हैं ये इक्वेशन से हमें T3 का आंसर मिला केल्विन में। ठीक है, तो ये वाला एक इक्वेशन याद रखना है। और दूसरा कौन सा इक्वेशन याद रखेंगे, हीट सप्लाई का, क्योंकि 2-3 में हीट सप्लाई हो रही है। तो हीट सप्लाई इज इक्वल टू mCp T3 - T2। यहां पे Cp जो है वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है और Cp का वैल्यू हमें याद रखना पड़ेगा जो कि है 1.004 किलोजूल पर केजी केल्विन। सपोज करते हैं एक पैरामीटर का आंसर मिल जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये V2 और V3 का वैल्यू कैसे ढूंढे, तो उसके लिए हम यूज कर लेंगे ये वाला इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि P1PV इक्वल्स टू MRT है। अब पॉइंट नंबर 2 पे अगर V2 ढूंढना है तो हम बोल देंगे P2V2 इज इक्वल्स टू MRT2। V3 ढूंढना है तो हम लिख लेंगे P3V3 इक्वल्स टू MRT3। तो हमें V2 और V3 का वैल्यू मिल सकता है। और यहाँ पे ये जो R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसका वैल्यू भी हमें याद रखना पड़ेगा जो कि है 0.287 किलोजूल पर केजी केल्विन। ठीक है, तो दो इक्वेशन यहाँ पे भी हो गए, एक ये वाला इक्वेशन और एक ये वाला इक्वेशन। नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं 3-4। ये कौन सी प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, यानी PV रेज़ टू गैमा इक्वल्स टू C। तो लिख लेंगे P3V3 रेज़ टू गैमा इक्वल्स टू P4V4 रेज़ टू गैमा। सपोज करते हैं एक पैरामीटर P4 का
आंसर हमें मिला बार में। तो ये एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन कौन सा था, पीवी बाई टी बराबर सी, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो पॉइंट नंबर 3 पे P3 V3 बाई T3 लिख लेंगे, विच इज इक्वल टू पॉइंट 4 पे P4 V4 बाई T4 लिख लेंगे। सपोज करते हैं ये इक्वेशन पे से हमें एक और पैरामीटर मिला, T4 का आंसर केल्विन में मिल जाएगा। ठीक है, दो इक्वेशन हो गए। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे जाओ, कौन सी 4 to 1 लास्ट प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का इक्वेशन आता है P बाई टी बराबर सी। अब ये वाला हो गया एक इक्वेशन। पॉइंट नंबर 4 पे P4 बाई T4 हम लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1 पे P1 बाई T1 लिख सकते हैं। तो सपोज करते हैं ये इक्वेशन पे से एक और पैरामीटर का आंसर मिल गया, सपोज P1 बार में मिला। अब 4 to 1 प्रोसेस में हीट रिजेक्ट हो रही है, तो ये रहा दूसरा इक्वेशन। हीट रिजेक्शन का क्या इक्वेशन है, mCV T4 माइनस T1, जहां पे CV जो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगी 0.707 किलो जूल पर केजी केल्विन। सपोज करते हैं ये इक्वेशन पे से एक और पैरामीटर हमें मिल गया। अब हम पहले चेक कर लेते हैं क्या हमें 8 पैरामीटर्स मिल चुके हैं। तो चेक करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पैरामीटर्स अब हमें मिल चुके हैं। अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है। तो जनरली डीजल साइकिल के न्यूमेरिकल में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, फाइंड आउट दी वर्क डन। वर्क डन का इक्वेशन क्या है, QS माइनस QR। QS कहां से लाएंगे, तो हम यहां से QS लाएंगे। QR कहां से लाएंगे, तो QR यहां से लाएंगे, यहां पे रख देंगे, आंसर मिल जाएगा किलो जूल पर केजी में हमें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं, फाइंड आउट दी स्वेप्ट वॉल्यूम या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसका इक्वेशन होता है V1 माइनस V2 और आंसर किसमें मिलेगा, मीटर क्यूब में। अब क्वेश्चन आएगा V1 कहां से लाए, तो हम यही इक्वेशन यूज कर लेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन P1 V1 इक्वल्स टू MRT1। V2 कैसे ढूंढेंगे, P2 V2 इक्वल्स टू MRT2 पे से। अच्छा थर्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फाइंड द मीन इफेक्टिव प्रेशर MEP, जो कि है वर्क डन बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। वर्क डन अभी हमने ढूंढा, स्ट्रोक वॉल्यूम अभी हमने ढूंढा, तो आंसर मिल जाएगा हमें मीन इफेक्टिव प्रेशर का बार में। और आखिरी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। तो उसका ये इक्वेशन हमें याद रखना है, 1 माइनस 1 अपॉन गैमा। गैमा कितना मैंने बोला था, एडियाबेटिक इंडेक्स 1.4 रेस टू, ये रो क्या है, कट ऑफ रेशियो, और ये क्या है गैमा 1.4 माइनस 1 रो माइनस 1 कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो ये है V3 बाय V2 इंटू 1 अपॉन आर। आर क्या है, कॉम्प्रेशन रेशियो V1 बाय V2 रेस टू गैमा क्या है 1.4 माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ 100%। अब यही स्टेप फॉलो करके हम एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं। न्यूमेरिकल है, इन अ डीजल इंजन कंप्रेशन रेशियो इज 14। तो कंप्रेशन रेशियो को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है V1 बाई V2 14 के बराबर। ठीक है, इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर आर 1 बार एंड 97 डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियल प्रेशर टेम्परेचर यानी क्या, इनिशियली ये साइकिल कहां से स्टार्ट होती है, पॉइंट 1 से, यानी P1 और T1 की वैल्यू दी है, P1 की वैल्यू 1 बार लिख ली, T1 की वैल्यू 97 डिग्री में है, तो उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है हमें, तो 273 ऐड कर दो, तो फाइनली T1 370 केल्विन आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कट ऑफ रेशियो इज 2.56। कट ऑफ रेशियो को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है V3 बाई V2 बराबर 2.56। और यहाँ पे गैमा की वैल्यू दी हुई है 1.32, तो वही हमें लेनी है, तो यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो डेटा हमने कलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 8 पैरामीटर्स ढूंढेंगे। तो सबसे पहले तो डायग्राम बना दिया, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस यानी डीजल साइकिल का। फिर हम क्या करेंगे, 8 पैरामीटर ढूंढने के लिए सारी प्रोसेस का यूज करेंगे। तो देख लेते हैं, जो अभी हम प्रोसीजर देख वही प्रोसीजर से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है प्रोसेस 1 to 2 PV रेस टू गैमा बराबर C। P1 V1 रेस टू गैमा इक्वल्स टू P2 V2 रेस टू गैमा। P2 को सब्जेक्ट बना दो, ऐसा इक्वेशन आया। P1 का वैल्यू दिया हुआ है 1 रख दो, V1 बाई V2 कंप्रेशन रेशियो 14, गैमा का वैल्यू 1.32, तो P2 का आंसर हमें मिल गया बार में। दूसरी एक चीज डायग्राम पे से हम क्या बोल सकते हैं, P2 बराबर P3, तो P2 का जो वैल्यू होगा वही P3 का वैल्यू होगा, यानी P3 भी हमें मिल चुका है। ठीक है, एक इक्वेशन खत्म हो गया ये। अब दूसरा इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सा, PV बाई T बराबर C। तो P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। सपोज T2 को सब्जेक्ट बनाया तो ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। P2 अभी हमने ढूंढ लिया 32.57, P1 1 रख दो, दिया हुआ है, ये है V2 बाई V1 हमारे पास है, V1 बाई V2 तो रेसिप्रोकल है, 1/14 कर दो। T1 का आंसर यहाँ पे दिया है T1 370 लिख लो, तो हमें T2 का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, दो इक्वेशन खत्म। नेक्स्ट प्रोसेस 2 to 3 पे जाओ। कौन सी प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट, तो V बाई T बराबर C आ जाएगा। तो V2 बाई T2 इक्वल्स टू V3 बाई T3। सपोज T3 को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो V3 बाई V2 इंटू T2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे T2 का वैल्यू तो है 860.77 लिख लिया, ये वैल्यू। अब V3 बाई V2 क्या है हमारा, V3 बाई V2 कट ऑफ रेशियो है, तो लिख लो 2.57, T3 का आंसर भी हमें मिल गया। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन खत्म हो गया। 2 to 3 में दूसरा इक्वेशन कौन सा,
2 to 3 में हीट सप्लाई हो रहा है तो हीट सप्लाई इक्वल्स टू mCp T3 माइनस T2। m हमेशा 1 ले लेना, Cp का वैल्यू देख चुके हैं 1.004, T3 ये रहा 2203.57, T2 ये रहा 860.77। तो आंसर मिल जाएगा हीट सप्लाई का किलो जूल पर केजी। ठीक है, दो इक्वेशन हो गए। अब नेक्स्ट प्रोसेस 3 to 4 पे जाओ। एडियाबेटिक प्रोसेस है, PV रेज़ टू गामा इक्वल्स टू C, सो P3 रेज़ टू गामा इक्वल्स टू P4 रेज़ टू गामा। सपोज P4 को सब्जेक्ट बनाया तो ऐसा एक्सप्रेशन मिला। P3 का वैल्यू ये रहा 32.57, लिख लिया यहाँ पे। अब V3 by V4 है तो यहाँ पे V3 का वैल्यू फाइंड करो, V4 का वैल्यू फाइंड करो। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले V4 का वैल्यू फाइंड करते हैं कैसे? आइडियल गैस इक्वेशन से। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे P1 V1 इक्वल्स टू MRT1। क्यों P1 V1 लिखा, P4 V4 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर हमें V1 का आंसर मिलता है, अगर हमें V1 का आंसर मिलता है तो वही तो V4 का आंसर हो जाएगा। इसलिए हम ले लेंगे V1 V1 इक्वल्स टू MRT1। P1 1 बार दिया है, V1 चाहिए M1 R 0.287, T1 का वैल्यू यहाँ से 370 ले लिया तो V1 का आंसर हमें मिल जाएगा 106.19। और डायग्राम पे से बोल देंगे V1 का जो वैल्यू है वही V4 का वैल्यू है, तो V4 हमें मिल गया। तो ये V4 यहाँ पे रख देंगे 106.19। ऐसे ही V3 का वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे? P3 V3 इक्वल्स टू MRT3। P3 का वैल्यू कहां गया? यहाँ 32.57, ठीक है। और V3 M1 R 0.287, T3 कितना है? T3 हमने ढूंढा यहाँ से 2203.57, तो यहाँ पे रख दिया V3 का आंसर, यहाँ पे रख दो 19.41 रेज़ टू गामा 1.32, तो हमें P4 का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन कौन सा था? PV by T बराबर C। सो P3 V3 by T3 किसके लिए कर रहे हैं हम? 3 to 4 के लिए। सो P3 V3 by T3 इक्वल्स टू P4 V4 by T4। T4 को सब्जेक्ट बनाओ, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा। P4 का वैल्यू हमने ढूंढा यहाँ से 3.45 लिख लो। P3 का वैल्यू भी ढूंढा है 32.57 लिख लो। V4 यानी V1 का वैल्यू ये रहा 106.19, V3 का वैल्यू हमने ढूंढा 19.41 लिख लो। T3 का वैल्यू भी हमने ढूंढा है कहां पे? ये रहा 2203.57 लिख लो। T4 का आंसर मिल जाएगा। अब हम पहले चेक कर लेते हैं क्या हमें 8 पैरामीटर्स मिल चुके हैं। तो सबसे पहले ये हो गया 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और 7 8 जो दिए हुए हैं वो, तो 8 पैरामीटर्स मिल गए। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कौन से है? तो पहला तो है फाइंड आउट द मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब मैक्सिमम प्रेशर कहां पे होगा? साइकिल पे ये P एक्सिस है तो ये 2 पे और 3 पे मैक्सिमम प्रेशर होगा। तो हम बोल देंगे मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द साइकिल आर, प्रेशर तो 32.57 है और टेम्परेचर मैक्सिमम कहां पे आएगा? 3 पे ही आएगा मैक्सिमम टेम्परेचर, तो क्योंकि 2 पे कुछ टेम्परेचर होगा और हीट ऐड करेंगे तो 3 पे मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये रहा मैक्सिमम टेम्परेचर 2203.57, एक आंसर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट जाते हैं, वर्क डन ढूंढना है। तो ये वर्क डन का इक्वेशन हमें पता है QS माइनस QR, ठीक है। QS हम ढूंढ चुके हैं, ये रहा 1348.17 लिख लिया। QR कहां से लाएंगे? तो QR का इक्वेशन हमें पता है mCV T4 माइनस T1, m का वैल्यू 1, CV 0.707, T4 ये रहा 1276.98, T1 दिया हुआ है 370 केल्विन। सो QR का आंसर यहाँ पे रख देंगे और हमें वर्क डन का आंसर मिल जाएगा, यानी सेकंड भी आंसर हमें मिल चुका है, तो आंसर नंबर 2 मिल गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम या स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है? V1 माइनस V2। अब V1 तो ये रहा हमारा 106.19 और V2 कैसे ढूंढेंगे? हमें पता है V1 by V2 बराबर 14 है, V1 by V2 बराबर 18 है, हमें चाहिए V2, तो V2 को सब्जेक्ट बनाएंगे। V1 का वैल्यू यहां से डाल देंगे 106.19, तो V2 का वैल्यू मिल जाएगा 7.58। ये V2 का वैल्यू 7.58 यहां पे रख देंगे, जिससे करके स्ट्रोक वॉल्यूम मिल जाएगा मीटर क्यूब में। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। अब नेक्स्ट है मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है? वर्क डन और स्वेप्ट वॉल्यूम का रेशियो। तो रख दो, आंसर आ जाएगा आपका 7.16 बार, ये आंसर नंबर 4 मिल गया। और डीजल साइकिल एफिशिएंसी ढूंढनी है, तो डीजल साइकिल एफिशिएंसी का ये इक्वेशन हम देख चुके हैं, 1 - 1 upon gamma rho is to gamma minus 1 rho minus 1 into 1 upon r is to gamma minus 1 multiply with 100। 1 - 1 upon gamma कितना दिया हुआ है? 1.32, कट ऑफ रेशियो दिया है 2.56 रेज़ टू 1.32 माइनस 1, कट ऑफ रेशियो 2.56 माइनस 1 1 डिवाइड बाय कंप्रेशन रेशियो कितना है? 18 रेज़ टू गामा 1.32 माइनस 1, तो जिससे करके एफिशिएंसी का आंसर 48% के आसपास हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम डीजल साइकिल के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब ये जो हमारा कट ऑफ रेशियो है, ये जब डायरेक्टली ना दिया गया हो तो उसे कैसे फाइंड करें। तो तब तक के लिए रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।